गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम आपके लेके आए हैं कुछ अलग टॉपिक, कुछ हटके टॉपिक। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कीर्ति मेहरा और एल्विश यादव के बारे में। आप सबको ये तो पता होगा, उनका रिलेशन था, वो दोनों रिलेशन में थे, दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इतना ज़्यादा क्लोज थे कि दोनों एक साथ खाते थे, पीते थे, घूमते थे, एक दूसरे के घर भी आते थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपस में उनकी बातचीत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब उनका रिलेशन एक टाइम पे। और आई थिंक ये 2017-18 की बात है जब तक वो साथ थे। उसके बाद लॉकडाउन कोरोना टाइम जब आया, तब कीर्ति मेहरा के फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से उनका रिलेशन कुछ अलग तरीके से चला गया, ख़राब हो गया ये कह दें। उनकी बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई। फैंस के बीच में इतनी ज़्यादा उनको लेकर एक्साइटमेंट रहती है, अगर वो कहीं भी किसी पार्टी में दिख जाएं या फिर किसी भी इवेंट में दिख जाएं एक साथ, तो फैंस उनकी वीडियोस को बनाते बनाते मतलब थकते नहीं हैं, उनके वीडियोस को जोड़ देते हैं, साथ में ऐड कर देते हैं, चाहे वो साथ हो या ना हो, एक इवेंट में दिख जाएं बस वो। तो फैंस उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, कुछ लोग तो कि वो दोनों साथ हो जाएं। कुछ लोग कीर्ति मेहरा के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये फालतू की चीज़ें हैं जो वो खुद को उसके आगे पीछे जोड़ती रहती है, और कुछ एल्विश यादव को भी बोलते हैं। तो गाइज़, ये तो खैर हर कपल के बीच में, या फिर हर जो भी बातचीत सोशल मीडिया पर कोई भी कपल आ जाए या फिर किसी से भी रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, तो कमेंट्स तो सभी करते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, अब आजकल सोशल मीडिया पे कीर्ति मेहरा के साथ मतलब ज़्यादा ही चीज़ें कर दी हैं लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन पे। मतलब उनके कमेंट सेक्शन पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने एक वीडियो बना ही दी इस चीज़ पर। इवन उनकी मम्मी तक ने भी उन चीज़ों पे अपनी बातें को कही हैं, उन्हें फैंस को समझाया है कि एक लड़की के कैरेक्टर पे तुम ऐसे जज नहीं कर सकते। तो पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ वो क्या बात है जो कीर्ति मेहरा को इतना ज़्यादा उकसा दिया है कि उन्हें ब्लॉग बनाना पड़ा है इससे रिलेटेड। तो चलिए मैं जब बताती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। बात कुछ ये थी, कीर्ति मेहरा को आए दिन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स लोग कर रहे हैं कि तुम किसी से भी, ये तो हर किसी से हक करती है, हर किसी के साथ घूमती है, इसका तो करैक्टर ही ख़राब है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। कुछ लोग एल्विश के साथ जोड़ रहे हैं कि इसने उसको धोखा दिया है, ये धोखेबाज है। कीर्ति मेहरा को कुल मिला के पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर जवाब दिया है कि आप सब क्या चाहते हो, आप सब ये चाहते हो कि मैं चुपचाप सुनती रहूं, बट ऐसा नहीं है। मैं कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई भी टारगेट नहीं कर सकता मेरे को। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कमज़ोर समझने की आप ज़रूरत भी मत करना। और अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब है मेरी गलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए चुप रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जिसके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं वो बदनाम ना हो, इसलिए ही मैं चुप रहती हूँ। मैं किसी और की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। ऐसे तो ये रहा मेरा फ़ोन, अगर इतना ही आपको परेशानी है, मैं जो चाहूँ वो 2 मिनट में सब चीज़ों को क्लियर कर सकती हूँ। आपका यूं ही मुंह बंद हो जाएगा एक एक का। ये सारी चीज़ें उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोगों के लिए बोला है, और उनका मतलब यही है कि जो भी ये गलत गलत कमेंट कर रहे हैं वो चाहे तो उन्हें 2 मिनट में चुप कर सकती हैं, पर वो किसी वजह से चुप हैं, वो नहीं चाहती किसी और की बदनामी हो। मैंने ये सब बोला अपने फैंस को, जो भी उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। उन्होंने बोला कि ये सब जो तुम करके दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत ही हैं, इन्हें दिखाकर तुम मुझे कहीं से भी कहीं तक गलत साबित नहीं कर सकते। अपने पूरा जोर लगा लोगे तब भी तुम मुझे कहीं से कहीं तक गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और मेरी भी पूरी ज़िंदगी है, तुम कभी भी देख लेना, और कहीं तक भी तुम मुझे कहीं भी गलत साबित नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें कीर्ति मेहरा ने अपने ब्लॉग में कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने कमेंट से परेशान हो गई थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उनके बारे में इतना नेगेटिविटी फैलाई है, तो लोगों से इरिटेट होकर कीर्ति मेहरा ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि ये सारी चीज़ें अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आगे से अब ध्यान रखना कि फिर मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा, तुम मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो ऑनलाइन, तो ऑफलाइन भी देने के लिए रेडी रहना।
उसके बाद कीर्ति मेहरा ने अपने ब्लॉग में कहा, अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे मैं बाद में बताती हूँ जो भी चीज़ें होंगी। मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त और नहीं करूँगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ध्यान रखना कि फिर मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी हर चीज़ से तुम्हें करके दिखा दूँगी, जिससे तुम सब परेशान हो जाओगे फिर। और उसके बाद कीर्ति मेहरा की मम्मी ने भी उनकी चीज़ें बोली हैं कि ये सब चीज़ें करना ये तुम्हारे घर के संस्कार होंगे, हमारी बेटी का हमें पता है वो कैसी है कैसी नहीं, तुम नहीं बता सकते मैं हमारी बेटी के लिए कि वो क्या पहनेगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किसको गले लगाएगी। किसी को हक करने से किसी का करेक्टर जज नहीं कर सकते आप लोग, पहले अपना करेक्टर देखो उसके बाद मेरी बेटी के लिए बोलना। ये सारी चीज़ें कीर्ति मेहरा की मम्मी ने बोला है। उन्होंने ये भी बोला है, अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमें पता है हमारी बेटी कितनी मेहनत करती है, बस पके हुए खाने को तो हर कोई खा सकता है, लेकिन मेहनत करके खाना बहुत बड़ी बात होती है। हमें पता है सुबह से जाके रात तक आती है मेरी बेटी और कितना काम करती है। ये ऐसे ही इतना काम नहीं कर रही है, उसने खूब मेहनत करी है इन सारी चीज़ों के लिए। अभी भी बोल रही हूँ शर्म करो और गंदे कमेंट्स ना करो मेरी बेटी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा मेरी बेटी के कपड़ों को जज करना? हमारी मर्जी, हमारी बेटी, हमें पता है वो क्या पहनती है, कहाँ जाती है, किसके साथ घूमती है, हमें उसके बारे में सब चीज़ें पता है। और तुम होते कौन हो ये सारी चीज़ें बोलने वाले? ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि ये मैं उन्हें बोल रही हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मेरी बेटी के लिए, पॉजिटिव वालों के लिए नहीं है ये चीज़ें। सारी चीज़ें उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए बोली है। कीर्ति मेहरा ने भी इन चीज़ों पर बोला कि तुम किसी के नाम से जोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो गाइज़ मैं अभी भी आपको मना कर रही हूँ, अगर यही सब चलता रहा तो मैं ज़्यादा देर चुप नहीं रहूँगी। आगे से इन चीज़ों को जज करने वाले तुम सब कोई नहीं होते हो, तो आगे से मेरे पास कोई भी गलत कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना कि किसको कर रहे हो। मैं कोई भी सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ जो किसी को भी यूं ही मैसेज करके मैं चुप बैठने वालों में से हूँ। इतने टाइम से चुप थी, कोई रीज़न है इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो मेरे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपलोड भी कर सकती हूँ, जो तुम्हें दिखा भी सकती हूँ। ये सारी चीज़ें कीर्ति मेहरा ने अपने व्लॉग में बोली हैं। उनको अपनी कमेंट सेक्शन वाली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं फैंस को। तो गाइज़ अभी तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एल्विश यादव के लिए बोली जा रही हैं, क्योंकि लोग एल्विश यादव की वजह से कीर्ति मेहरा को धोखेबाज बोलते हैं। कुछ लोग किसी के आगे अज्जू 008 के नाम से जो हैं उनसे जोड़ रहे हैं, कुछ किसी से, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों का टारगेट होना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से परेशान होकर ही वो ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ गाइज़ कि एल्विश यादव अभी इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता भी हो, बट वो अभी तक इन चीज़ों को उन्होंने अपने व्लॉग में या फिर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन उनको साफ साफ पता है, कीर्ति मेहरा और कीर्ति मेहरा की मॉम को, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड ही वो जोड़ रहे हैं। धोखेबाज वगैरह जो ये कमेंट सेक्शन में एल्विश यादव और इन सब को जोड़ कर बोला जाता है। तो गाइज़ अभी तक की इन्फॉर्मेशन तो यही थी, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना नहीं भूलना है, और वीडियोस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।